और अब आर पार में डिबेट नंबर 2। अब बात पाक कलाकारों की, क्योंकि सवाल बड़ा सीधा था, देश जरूरी है या पाकिस्तानी कलाकार। और अब खुलकर इसका असर दिखने लगा है। पाकिस्तानी कलाकारों की फिल्म फंस चुकी है, पहली गाज गिरी है करण जौहर की फिल्म पर। जी हां, ए दिल ए मुश्किल खुद मुश्किल में फंस गई है और 4 राज्यों में यह फिल्म सिंगल स्क्रीन पर रिलीज नहीं होगी। तो क्या अब पाकिस्तानी कलाकारों पर भारत में बैन की उल्टी गिनती शुरू हो गई है? उनके बुरे दिन आ गए हैं? इसी पर होगा आज आर पार, क्योंकि थिएटर मालिकों ने देशभक्त फैसला लिया है, देश प्रेमी फैसला लिया है। और मेरे साथ डिबेट करने के लिए अभिजीत भट्टाचार्य, शहजाद पूनावाला, अभय खोपकर। मैं सीधा रुख करता हूं शहजाद पूनावाला, आपका 30 सेकंड में मैं जानना चाहूंगा, आपको थिएटर मालिकों का फैसला देश प्रेमी दिखता है? अगर ये फैसला देश प्रेमी है तो क्या मेरे भारत देश की सरकार गैर देश प्रेमी फैसला ले रही है, जब उन्होंने आज ही CNN IBN को कंफर्म किया है कि पाकिस्तान के आर्टिस्ट का वीजा नहीं रोका जाएगा। ये ब्रेकिंग न्यूज है। दूसरी बात, अशोक पंडित ने 3 ट्वीट डाले हैं। मैं उन 3 ट्वीटों का समर्थन करते हुए कहता हूं कि उन्होंने कहा, इम्पा ने भी ये कहा था कि जो फिल्में बन गई है उनको उनके ऊपर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि उससे भारतीय लोगों का नुकसान होगा। और फाइनली उन्होंने, अशोक पंडित ने एक और बात कही थी कि ये डर और दबाव के कारण, क्योंकि अमिनस ने भी धमकी दी थी, डर और दबाव के कारण जो फैसला लिया जा रहा है उसके खिलाफ महाराष्ट्र सरकार ने प्रोटेक्शन देनी चाहिए। मैं अभय खोपकर का रुख करूंगा, लेकिन मैं अभिजीत भट्टाचार्य का रुख करना चाहता हूं। अभिजीत भट्टाचार्य, क्या आपको लगता है थिएटर ओनर्स का यह फैसला देशभक्त और देश प्रेमी फैसला है, या फिर शहजाद पूनावाला कह रहे हैं यह फैसला देश के खिलाफ है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा जी। अभिजीत भट्टाचार्य, ऐसा है। मैं तो अभय खोपकर को रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग पाकिस्तानियों को बुलाते हैं और जो लोग पाकिस्तानियों को शय देते हैं, जो लोग पाकिस्तानियों के साथ मिलकर ये काम करते हैं, वो भी ऐसे टाइम जब देश इतने बुरे हालत से गुजर रहा है, पिछले कई सालों से हम लोग को यहाँ पे काटा जा रहा है। अभय खोपकर को ने बहुत तगड़ा स्टेप लिया है। मैं तो बोलता हूं, पहले अपने इंडिया के जो गद्दारों को इनको पीटो, खुलेआम पीटो इनको। आप किसको रेफर कर रहे हैं? क्योंकि वही ये बातें मैं बता रहा हूं, हमारे प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को पकड़ के पीटीए इनको, क्योंकि ये लोग पाकिस्तानियों को, यहां पे ये लोग दलाल हैं, ये प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स नहीं है, ये यहां के रिसोर्सेस हैं, उनके लिए एक एजेंट हैं ये लोग ब्रीडिंग यहां पे गई है। मैंने पहले भी कहा था, मैं पहला शख्स हूं 15 साल से ये आवाज उठा रहा हूं। आज अगर किया जा रहा है तो बहुत लेट है। किसी की पिक्चर पर अगर फंसती तो नहीं लगता अभिजीत भट्टाचार्य, ये प्रोड्यूसर इसलिए बुला के काम करवा रहे हैं क्योंकि भारत की सरकार उनको वीजा दे रही है और भारत की सरकार उनको काम करने का मौका दे रही है। तो आपके लॉजिक के हिसाब से भारत की सरकार के लोगों को भी पीटना चाहिए क्या? जवाब अभिजीत भट्टाचार्य को बोलने दीजिए। सुनिए, मैंने भारत सरकार पे भी ये लगाया है। पहले देशवासी, देखिए सरकार को मैं सेकंड में मानता हूं। देशवासी, हमारे जैसे देशवासी, एक क्योंकि हमको टीवी में आने का मौका मिल रहा है इसलिए मैं अपनी आवाज दे रहा हूं। जरा शहजाद पुणे वाले बाहर निकल के देखो, सारा देश साथ में है। इनको पीटने के चक्कर में, चाहे वो महेश भट्ट हो चाहे करण जौहर हो, ये लोग देशद्रोही हैं। ये लोग तो सुषमा स्वराज भी देशद्रोही है क्या? देशद्रोही लोग हैं। सुषमा स्वराज का मंत्रालय देशद्रोही मंत्रालय है क्या? वो भी बोल दीजिए ना साथ में। आप उनको हिम्मत है तो बोल दो। मैं देशवासियों की बात कर रहा हूं। हिम्मत है तो बोलो ना, जो वीजा दे रहा है उसके बारे में बोलो। क्या हिम्मत है? अरे आप कराची वाला हो, पूना वाला हो, ये कौन है? ये देखो, ऐसी स्तर की बातें आपसे एक्सपेक्टेड है। जेल की हवा जिसने खाई है उसको पता है ऐसी बात कर सकता है। पर मुझे आप एक बात बताइए, जो वीजा दे रहा है, जो काम लगाने पर प्रतिबंध नहीं लगा रहा है, उसको क्या कहेंगे आप? उसको दलाल और देशद्रोही कहेंगे क्या? पहले देशवासियों का आवाज है। आप पाकिस्तान के भारत की सरकार क्यों नहीं सुन रही है आवाज? वाले में रहते हो, भारत की सरकार क्यों फिर नहीं सुन रही है आवाज? आप पाकिस्तान की सरकार के बिहाफ में बात कर रहे हो, आप उनकी वकालत कर रहे हो। आप कहे जो कहना है कहिए, मैं अपनी सरकार का स्टैंड पूछ रहा हूं। उन्होंने आज फिर से CNN IBN को कहा है पाकिस्तानी लोगों का वीजा कैंसिल नहीं होगा। ये उनसे क्यों नहीं कह रहे आप? लेकिन क्या आपको लगता है थिएटर मालिकों ने जो फैसला लिया है, हम जैसे पब्लिक बोलेंगे कि इनकी पिक्चर हम कंट्री के लिए स्टैंड है शहजाद पूनावाला। मैं सीधा कह रहा हूं, कंट्री के लिए स्टैंड सरकार लेना। मैं सीधा रुख करता हूं, अबे खोपकर का रुख करता हूं। कंट्री को लोग, हम लोग भारत के देशवासी, हम लोग भारतीय। आप प्लीज यार भारत की तरफ से बोले, पाकिस्तान की तरफ से आवाज मत उठाओ। देखिए अभिजीत भट्टाचार्य, मेरा निवेदन ये है कि पैनल पे तमाम लोग अपने व्यू दे रहे हैं। मैं अबे खोपकर का रुख करता हूं। खोपकर साहब, क्या आपको लगता है कि जो फैसला थिएटर मालिकों ने लिया वो फैसला देश
हित में है? क्या आपको लगता है ये फैसला, क्योंकि पाकिस्तानी कलाकारों से ज्यादा इससे हमारे अपने फिल्मकारों को नुकसान होगा? जी बिल्कुल। मैं एक बात पहले ही क्लियर करता हूं, जब ये लोग बोल रहे थे मैं बीच में नहीं बोला। अभी जब मैं बोल रहा हूं कोई बीच में ना बोले, ये मेरी सारे लोगों से विनती है। लगी बात अभी ये जो बैठे हैं शहजाद कराची वाला, मैं उनसे एक बात बोलना चाहूँगा। आपको कम पता है, पूरी जानकारी लेके ऐसे पैनल में बैठा करें आप। ये जो पाकिस्तान से कलाकार यहाँ पे आते हैं काम करने के लिए, वो कलाकार वर्क वीज़ा पे नहीं आते, वो कलाकार टूरिस्ट वीज़ा पे आते हैं। और टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर काम करना तो दूर की बात, आप काम ढूंढ भी नहीं सकते। तो क्या इनको सिस्टम की डर नहीं है? इनको डर नहीं है सिस्टम का। और रही बात ये जो पाकिस्तानी कलाकारों को लेके फिल्में की, अभी जो अभिजीत दादा ने कहा, दादा मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि ये जो इसके आगे जो कोई भी लोग पाकिस्तान के कलाकारों को लेके यहाँ पे काम करेगा, उनको यहाँ पे लेके परफॉर्म करेगा या शूटिंग में उनके फिल्मों में लेगा, अभी उनको पीटेंगे। और अगर ये बाकी के जो लोग हैं, अगर इनको सुनिए मेरी बात, ये जो लोग हैं जिनको ये दादागिरी लगती है, जिनको ये गुंडागिरी लगती है, तो ये गुंडागिरी है। शहजाद पूनावाला वांट टू रिएक्ट नाउ। शहजाद पूनावाला यू वांट टू रिएक्ट। अमीश भाई, मैंने वही बात कही जो अशोक पंडित ने कही। अशोक पंडित कराची वाला नहीं हुए, पर मैं कराची वाला हुआ। उसके पीछे बोलने का तात्पर्य क्या है आप भी जानते हो, और आपने उनको रोका नहीं। और ना आपने इसलिए भी नहीं रोका कि एक नेशनल टेलीविजन पर आपके जैसे चैनल पर ये खुलेआम कानून की खिलाफ वर्जी की बात कर रहे कि मैं पीटूंगा। क्या महाराष्ट्र में और मोदी जी के देश में लोगों को पीटा जाएगा ऐसे गुंडों द्वारा? पहले से बोल रहा हूं, हिंसा का विरोध करते हैं, पहले दिन से डिबेट करिए, हिंसा का विरोध करते हैं, तरीका सही नहीं है हिंसा करना। और जहां तक सिने ओनर्स का डिसीजन है, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, ये डिसीजन अगर देश प्रेमी डिसीजन है तो मेरे भारत की सरकार क्यों नहीं ले रही है? हमारे सैनिक मर सकते हैं तो हम ऐसा डिसीजन ले सकते हैं। साहब, मैं शहजाद पूनावाला सबसे पहले ये डिसीजन का स्वागत करूंगा, बजाय अगर मेरी भारत की सरकार क्यों लेके आ रहे हैं? क्योंकि मेरी सरकार में क्यों लेके आ रहे हैं? क्योंकि मेरे भाई ये सिने ओनर सिर्फ महाराष्ट्र में बैन लगा सकते, कुछ देशों प्रदेशों में लगा सकते। पाकिस्तान में हमारी फिल्में बैन है। अरे छोड़िए ना, लगा दो। पाकिस्तानी कलाकारों की फिल्में चलाएं, आप ये वकालत कर रहे हैं। खोपकर साहब सिर्फ महाराष्ट्र में गुंडागर्दी कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं भारत की सरकार सबका आना दाना बंद कर दे तो पूरे देश भर में पाकिस्तान के कलाकारों का बैन लगेगा। भारत सरकार कुछ नहीं कर रही है और ये छोटे छोटे लोग कर रहे हैं। अभिजीत का जवाब, अभिजीत कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर आपको करना आपकी बात। शहजाद जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। मैं तो सबसे पहले अपने सरकार को ही मैंने बोला कि इनका वीजा कैंसिल करो। और जो अमेय ने बताया कि ये लोग, ये भी मैंने भी पॉइंट बताया कि इनका वीजा चेक करो कि इन्होंने कैसे काम किया। तो आप कह रहे हो कि हमारी सरकार देशद्रोही है? आप मोदी सरकार को देशद्रोही कह रहे हो क्या? इसी लॉजिक से बोले दीजिए। देखिए, तुम हर चीज में मोदी साहब को मत, मेरी सरकार को आप देशद्रोही सरकार मत कहिए ना। आप क्यों कह रहे हो? देखिए, नरेंद्र मोदी का मसला नहीं है। मैं बोल क्या रहा हूँ, 20 सेकंड मिसयूज कहाँ हो रहा है यहाँ पे मिसयूज क्या हो रहा है? महेश भट्ट और करण जौहर जैसे लोग इनको वर्क परमिट ना लेके इनको काम दे रहे हैं, तो वो ज्यादा सबसे बड़े दोषी तो वो लोग हैं, उनके ऊपर इंक्वायरी करनी चाहिए और एक्शन उनके खिलाफ लेना चाहिए। अबे खोपकर, हमारे भारतीय दलालों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। जी अबे खोपकर, आप शहजाद पूनावाला को क्या कहना चाहेंगे? अबे खोपकर। नहीं, मैं 25 सेकंड। जो शहजाद कराची वालों को मैं इतना कहना चाहूंगा। अरे गुंडा राज ठाकरे की पार्टी, आप मुझे पता है, गुंडा राज ठाकरे की पार्टियों से वो आप पता है। जाके जावेद मियादाद को बिरयानी खिलाओ मातोश्री में। चलो चलो चलो, जाओ बिरयानी खिलाओ जावेद मियादाद को। गुंडा राज को बोलो मियादाद को बिरयानी खिलाए। चले, मैं कराची वाला नहीं हूं, मैं इधर तुम्हारे से ज्यादा भारतीय हूँ। मेरे बाप दादा ने चुना था इस मुल्क को, तुम्हारी तरह ऐसे पैदा नहीं हो गया हम लोग। और गुंडा राज ठाकरे को बोलो जावेद मियादाद को बिरयानी खिलाए। जाओ, तुमको पूछता नहीं मैं कौन है तुम। चलो, तो तुमको कौन पूछ रहा है? एक सीट तो है नहीं, एक एमएलए था वो भी भाग गया तुम्हारी पार्टी से। तुम कौन है? तुमको कौन पूछता है? एमएनएस को कौन पूछता है? एक 20 सेकंड दीजिए, 20 सेकंड दीजिए शहजाद पूनावाला। यूपीआई और बिहारियों को मार के अपना दम दिखाते हो, टैक्सी वालों को मार के अपना दम दिखाते हो। सबसे निवेदन है 10 सेकंड आपके पास। अबे खोपकर 10 सेकंड, 10 सेकंड में ब्रेक ले रहा हूं। मैं ये जो शहजाद है ये शहजाद कराची को बोलो यहाँ पे पैनल से बैठने से अच्छा है अगर थोड़ी हिम्मत है ना, अगर तुम्हें दम है जाके रिलीज करो, जाओ फिल्म जाके रिलीज करो, जाके दम है तुझे। मैं ब्रेक भारत की सरकार को ब्रेक लेना पड़ेगा। जो तरीका डिबेट में हो गया है, हम नहीं चाहते कोई अप्रिय घटना डिबेट के दौरान घटे, क्योंकि जिस तरह की लैंग्वेज यूज हो रही है मैं छोटा सा ब्रेक लेता हूं, अंतराल लेता हूं। ब्रेक के बाद आर पार का निर्णायक दौर।
अब देखने आर पार और आखिरी दौर कंक्लूसिव दौर होता है। कुछ फैसले राष्ट्र हित में, देश हित में लेना जरूरी होता है। क्या इन थिएटर ओनर्स ने, जो कि इस 4 राज्यों के थिएटर ओनर्स हैं, इन्होंने राष्ट्र हित में ये एक बड़ा देश प्रेमी फैसला लिया है? इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इमोशंस देश के बाहर है इस समय। क्योंकि देश में जो हुआ है, देश पे जो हमला हुआ है और उसके बाद जो जवाब हमने दिया है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए एक हेट्रेड है हमारे अंदर, इसमें कोई दो राय नहीं है मौजूदा परिस्थिति में, क्योंकि हमारे जवान शहीद हुए हैं। ये एक बड़ी बात है। और कई बार नेशनल इंटरेस्ट में, देश हित में, राष्ट्र हित में ऐसे फैसले करने पड़ते हैं, लेकिन बिना हिंसा के। क्योंकि अभी एमएनएस के प्रवक्ता कह रहे थे कि हम इनको मारेंगे, उस हिंसा के साथ हम बिल्कुल नहीं है। लेकिन राष्ट्र हित के लिए, देश हित के लिए कुछ फैसले जरूरी हो जाते हैं, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने के लिए। क्योंकि पाकिस्तान में भी हमारी फिल्में बैन हो रही हैं। फिल्में ही क्या, कल से यानी 15 अक्टूबर से हमारे कार्यक्रम भी वहां नहीं चलेंगे, हमारे चैनल भी वहां पे नहीं आएंगे। तो हम क्यों पाकिस्तानियों को, पाकिस्तानी कलाकारों को इतनी तवज्जो दे? ये कुछ गंभीर सवाल है जिनके साथ मैं आपको छोड़ के जा रहा हूं। फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद हम तो पूछेंगे। सुमित के साथ नमस्कार।